पति जब धारा 9 यानी बुलाने का केस करता है तो मेंटेनेंस का केस कर देती है, या पति ने कोई भी केस नहीं किया तो भी पत्नी मायके बैठे बैठे 498 की FIR कर देती है या परिवाद फाइल कर देती है, 125 अर्थात मेंटेनेंस का केस कर देती है, 12 DV एक्ट अर्थात घरेलू हिंसा का केस कर देती है, उसमें भी मेंटेनेंस मांगती है। तो तमाम ऐसे केसों को पत्नी फटाफट कर देती है। अब सवाल यहाँ नहीं रुका, एक सवाल और है कि क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, और इस वीडियो को अपने हर जानने वाले तक इसलिए फैलाओ क्योंकि जानकारी सबको होनी चाहिए। क्या पत्नी द्वारा फाइल किए गए तीनों मेंटेनेंस केस यानी कि धारा 24 भी है, 125 CRPC भी है, 12 DV एक्ट अर्थात घरेलू हिंसा भी है, तीनों में मेंटेनेंस मांगा जाता है, तो क्या तीनों में मेंटेनेंस उसे मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। दूसरी बात ये, कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि तीनों में मेंटेनेंस का ऑर्डर हो भी जाता है। तो ऐसी स्थिति में पति को क्या करना चाहिए, कैसे बचना चाहिए, क्यों मेंटेनेंस नहीं देना चाहिए, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। कुछ सवाल जो बच जाएगा, आप स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फोन करके जानकारी ले सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके सवालों के जवाब ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि मेंटेनेंस केस, तीनों मेंटेनेंस केसों में क्या मेंटेनेंस देना पड़ता है, तो आपको बता दें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेंटेनेंस केस जो 3 किए गए हैं, जो सबसे ज्यादा ऑर्डर हुआ होगा, अगर वो आप दे रहे हैं तो बहुत है। दूसरी बात ये कि अगर एक ही में ऑर्डर हो गया, 2 अभी पेंडिंग है, तो देखिए जो 2 पेंडिंग हैं उनको आपको बताना पड़ेगा, वो आपकी जवाबदारी है, जवाबदेही है कि आप कोर्ट को बताएं। भाई कोर्ट को क्या मालूम है कि धारा 24 में मेंटेनेंस हुआ है, या घरेलू हिंसा में हुआ है, या 125 में हुआ है, आप कोर्ट को बताएं। और रजनीश वर्सेस नेहा का ऑर्डर पढ़ें, उसमें साफ प्रोविजन दिया गया है कि समायोजित की जाएगी, या यूं कहें कि जो ज्यादा होगी, यानी मान लिया जाए कि घरेलू हिंसा में 5000 का ऑर्डर हो गया, घरेलू हिंसा में 5000 का ऑर्डर हो गया, और आपका मेंटेनेंस केस में 3000 का हो गया या 7000 का हो गया, तो 7000 का अगर मेंटेनेंस केस में हो गया, घरेलू हिंसा 5000 का पहले से हुआ है, तो 7 5 12000 हो गया। क्या ऐसा हो? बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको जो मेंटेनेंस देना है वो या तो 5000 उसमें दे रहे हैं पहले से, तो इसमें उस 5000 को घटा के 2000 दीजिए, या फिर टोटल 7000 दीजिए, यानी मैक्सिमम वाला अगर आप दे रहे हैं तो भी बात चलेगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है, लोग ये सोचते हैं कि मैं मेंटेनेंस किसी भी कीमत पे अपनी पत्नी को नहीं देना चाहता, क्योंकि मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैं उसे रखना भी चाहता हूँ, मैं उसे बुलाना भी चाहता हूँ, मैंने ऐसी कोई बात ही नहीं करी, मेरे पास सारे सबूत भी हैं। तो देखिए, सबूत अगर आपके पास हैं तो आप उसके सापेक्ष काम करिए। आप 340 फाइल कर दो मेंटेनेंस वाले में, और अपील कर दो, घरेलू हिंसा में धारा 29 में अपील कर दो। हर एक केस में अपना अपना एक तरीका होता है केस फाइट करने का, लड़ने का, एक सबूत देने का। आप काम करो, मेंटेनेंस अलाउ नहीं होगा, अगर अलाउ है तो खारिज हो जाएगा, हाई कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ। दूसरी बात ये, अगर आप पत्नी को रखना चाहते हैं तो 125 सबसेक्शन 4 में भी कहा गया है कि अगर व्यक्ति रखना चाहता है, पति अपनी पत्नी को रखना चाहता है बिना युक्ति युक्त कारण के, वो मायके में बैठी है, नहीं आना चाह रही है, तो वो मेंटेनेंस लेने की हकदार नहीं है। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।